Good morning, everyone. Today we are going to read Cooperative Society. What is Cooperative Society? बात यहाँ पे आती है। फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन अभी हम पढ़ रहे हैं। उसमें सबसे पहले हमने पढ़ा है सोल प्रोप्राइटरशिप, उसके बाद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, उसके बाद पार्टनरशिप। अब बात आती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी नाम से ही पता चलता है कोऑपरेशन जहाँ पर है, कोऑपरेशन जहाँ पर सभी लोग एक साथ मिलकर काम करते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होता है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो होता है जहाँ पर कुछ मेंबर्स वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं, कुछ पर्सन्स वॉलेंट्री एसोसिएशन बनाते हैं। वॉलेंट्री का मतलब होता है स्वैच्छिक। क्या मतलब होता है वॉलेंट्री का बेटा? स्वैच्छिक, अपनी इच्छा से एक एसोसिएशन बनाते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होती है? वो एसोसिएशन जहाँ वॉलेंट्रीली अपनी इच्छा से कुछ लोग एसोसिएशन बनाते हैं और एसोसिएशन बना के क्या करते हैं? एक साथ मिलकर काम करते हैं और क्या करने की सोचते हैं? मेंबर्स की वेलफेयर के लिए कार्य करने की सोचते हैं। वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स, इस तरह का कोई कार्य करने की सोचते हैं। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है, उनका जो ऑब्जेक्टिव होगा यहाँ पर कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा। क्या ऑब्जेक्टिव होगा? कॉमन। तो यदि मैं बात कहूँ पूरी की पूरी एक साथ, कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी वो संस्था है जहाँ पर कुछ लोग स्वैच्छिक रूप से जुड़ते हैं, अपनी इच्छा से जुड़ते हैं और एक साथ जुड़कर मेंबर्स के वेलफेयर के लिए कार्य करते हैं। मेंबर्स कौन? जो भी उस कोऑपरेटिव सोसाइटी में भाग लेगा, मेंबर बनेगा, उसके ही वेलफेयर की बात वहां पर की जाएगी। किसमें? कोऑपरेटिव सोसाइटी में। अब ये फॉर्म ऑफ बिजनेस बिल्कुल डिफरेंट है। पढ़ रहे हैं हम फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बट ये बिजनेस नहीं है एक तरह का। मैं आपको इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ। आपने अमूल का नाम सुना होगा। अमूल, सबको पता है अमूल। अमूल कहाँ से स्टार्ट हुआ था? अमूल बेटा यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि पहले एक गांव के कुछ लोग 10, 12, 15 लोग एक साथ मिले। उन्होंने हिसाब लगाया कि वो अपने गांव का जो मिल्क है, वो मिल्कमैन थे, कैटल्स पालते थे, गाय भैंस भेड़ भेड़ जो भी होता है ये सब दूध देने वाले। अब वो उसको बेच नहीं पाते थे गांव में और शहर में ले जाना किसी एक के द्वारा बहुत ज़्यादा कॉस्टली बैठता था। प्रॉब्लम कि वो अपने घर पे वो दूध निकाले या फिर शहर में ले जाके बेचे। तो उन्होंने क्या करा? ग्रुप बनाया साथ में, एक साथ मिलकर 10 से ज़्यादा लोगों ने, और एक साथ अपना सारा का सारा जितना भी कैटल्स का प्रोडक्शन था वो मिल्क का इकट्ठा किया और जो नियर बाय सिटी थी, शहर था, वहाँ पर ले जाकर बेचने लगे। इससे क्या हुआ? बाकी सब तो अपने अपने घर पर काम करते थे और कुछ लोग मिलकर जिनकी ड्यूटी लगाई गई थी वो मार्केट में जाके उस मिल्क को बेच देते थे। तो सबका काम चल गया। वो जो मिल्क अनप्रोडक्टिव था, जिसका कोई फायदा नहीं था गांव में, वो मार्केट में जाकर क्या हो गया? बिकने लगा। तो वहां से कोऑपरेटिव सोसाइटी अमूल बनी। तो कोऑपरेशन के लिए मेंबर्स के कि मेंबर्स जो मिले वो 10, 12, 15, फिर धीरे धीरे बड़ी हुई वो कोऑपरेटिव सोसाइटी, उनके कोऑपरेशन के लिए कि उनके पास उनका जो प्रोडक्शन था वो खराब हो रहा था, वो अपने काम को अच्छी तरह से नहीं कर पा रहे थे। तो सबके कोऑपरेशन के लिए सबने एक साथ मिलकर क्या करा? अपने प्रोडक्शन को एक साथ मिलकर मार्केट में बेचने की ठानी और अपना काम चला लिया। इस तरह की वॉलेंट्री ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। तो बात यहाँ पर क्या आई? कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? कोऑपरेटिव सोसाइटी है वॉलेंट्री एसोसिएशन ऑफ पर्सन्स हु जॉइन टुगेदर विद द मोटिव ऑफ वेलफेयर ऑफ द मेंबर्स। कोऑपरेटिव सोसाइटी है वो वॉलेंट्री एसोसिएशन जिसमें पर्सन्स एक साथ मिलकर काम करते हैं और जिनका एकमात्र उद्देश्य क्या होता है? कि उसके मेंबर्स का कल्याण हो। ठीक है।
फिर बेटा दूसरी बात आती है, कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती कैसे है। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनती है जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्ट्रेशन हो जाता है। जब तक आप कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 के रूल्स रेगुलेशन फॉलो ना कर दे और कोऑपरेटिव सोसाइटी का रजिस्ट्रेशन ना करा लें, तब तक कोई कोऑपरेटिव सोसाइटी बनेगी ही नहीं। तो कोऑपरेटिव सोसाइटी कब बनेगी, जब कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। दूसरी बात यहाँ पर ये आती है, ठीक है, समझ में आ रही है बात आपको। फिर इसके बाद बात आती है कम से कम कितने मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए। तो बेटा कम से कम 10 मेंबर्स चाहिए कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाने के लिए, ठीक है। चलिए फीचर्स पढ़ते हैं कोऑपरेटिव सोसाइटी के। सबसे पहला फीचर है वॉलेंट्री मेंबरशिप। वॉलेंट्री मेंबरशिप में आपको बता भी चुका हूं कि कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है उसमें मेंबरशिप अपनी इच्छा से है, आपके साथ कोई जबरदस्ती नहीं है। जिसकी इच्छा होगी, डिजायर होगा, वो होगा, आएगा और वो चला जाएगा। जब चाहो आओ ज्वाइन करो, जब चाहो लीव करो, आपकी अपनी मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है। कोऑपरेटिव सोसाइटी जबरदस्ती नहीं करता, ठीक है, कि आप फोर्स नहीं हो कि आप आओ और हमारी संस्था में जुड़ो। अपनी इच्छा से आओ, अपनी इच्छा से जाओ। फिर दूसरी बात आती है बेटा लीगल स्टेटस। क्योंकि कोऑपरेटिव सोसाइटी को रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी है, कहाँ पे, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 1912 में, इसलिए ये है लीगल। लीगल का मतलब कानून की नज़र में आर्टिफिशियल पर्सन है। क्या है कानून की नज़र में, लॉ की आईज में क्या ये आर्टिफिशियल पर्सन है, क्योंकि लॉ ने इसे रजिस्टर किया है। और लॉ ने रजिस्टर किया है तो ये क्या बन जाती है, आर्टिफिशियल पर्सन। और जैसी आर्टिफिशियल पर्सन बनती है, जो लॉ है उसे कुछ रूल्स, राइट्स, लाइबिलिटीज देता है, जैसे ह्यूमन बींग्स को मिले हैं, सिटीजन्स को मिले हैं, इंडियन सिटीजन्स को इंडियन लॉ देता है, वैसे ही इंडिया में जो कोऑपरेटिव सोसाइटी रजिस्टर्ड होगी उसे इंडियन लॉ कुछ राइट्स देगा, तो उसका लीगल स्टेटस हो जाएगा। वो क्या हो जाएगी, सेपरेट लीगल एंटिटी। और सेपरेट लीगल एंटिटी वो अपने नाम पर असेट्स रख सकती है, लाइबिलिटीज रख सकती है। फिर बात आती है लिमिटेड लाइबिलिटी। लिमिटेड लाइबिलिटी का मतलब यहाँ पर जो भी मेंबर्स हैं बेटा उनकी लाइबिलिटी होती है लिमिटेड। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में, सोल प्रोप्राइटर की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी भी बिक जाती है। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली में कर्ता की लाइबिलिटी अनलिमिटेड होती है, बाकी मेंबर्स की लिमिटेड होती है। बट यहाँ पर यदि हम बात करें तो यहाँ पे किसी की भी लाइबिलिटी अनलिमिटेड नहीं होती, सबकी लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड होती है। मेंबर्स की लाइबिलिटी क्या होती है, लिमिटेड। उन्होंने यदि कुछ लगाया है किसमें, कोऑपरेटिव सोसाइटी में, वो तो पैसा जा सकता है लॉस होने की सिचुएशन में, अदरवाइज उनके घर पर पर्सनल प्रॉपर्टी पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर बात आती है कंट्रोल। कंट्रोल होता है बेटा मैनेजमेंट के हाथ में। जो मेंबर्स होते हैं उनमें से मैनेजमेंट अपॉइंट की जाती है और मैनेजमेंट क्या करती है, कंट्रोल करती है। बिजनेस के सारे डिसीजंस वही लेती है, सारे क्रियाकलाप वही करती है। मान के चलो मिनिमम 10 मेंबर्स का है, मैक्सिमम की कोई काउंटिंग नहीं है, तो पता नहीं 100 हो जाए 200 हो जाए मेंबर, तो सबके सब थोड़ी काम करेंगे, सबके सब थोड़ी डिसीजन लेंगे। सब वोट कर सकते हैं, 1 मेंबर 1 वोट, 1 मेंबर 1 वोट, बट वोट कर सकते हैं। डिसीजंस कौन लेगा, मेन डिसीजंस ली जाएंगी मैनेजमेंट के द्वारा, ठीक है। सबसे लास्ट बात आती है सर्विस मोटिव। क्यों बनाई जाती है कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी बनाई जाती है मेंबर्स या जो सोसाइटी होती है उसके सर्विस के लिए, समाज के कल्याण के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए नहीं बनाई जाती। प्रॉफिट नहीं होगा, यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो क्या होता है, सर्विस होता है। हमने कहा हम मार्केट में जो दूध है वो बेचने जा रहे हैं, तो सबको जिस रेट से दूध मांगा गया उस रेट से पैसे दे दिए जाएंगे। यदि कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो वो सरप्लस मेंबर्स में नहीं बांटा जाएगा, वो सरप्लस वापस कोऑपरेटिव सोसाइटी में लगा दिया जाएगा, ठीक है।
किसी मेंबर को नहीं दिया जाएगा, किसी मेंबर का कोई सरप्लस पे प्रॉफिट पे अधिकार नहीं है, वो सारा का सारा प्रॉफिट केवल कोऑपरेटिव सोसाइटी का ही है। ठीक है, इसमें यदि आपको कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क मी। थैंक यू।